हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। यह हमारा नया सीरीज है डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज। इसमें हम एमसीक्यूज की मदद से डेली का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और बिन स्टैंडर्ड पे बेस्ड होंगे। इस सीरीज से आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है बिकॉज आपके हर दिन का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की मदद से आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, लॉकडाउन के कारण आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल टी डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 21 May। सेकेंड स्टेटमेंट है, द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस of the long history and deep cultural and economic significance of tea around the world। आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आपका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। इसके डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि 21 मई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहला इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया है। हर साल अब 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके लिए 2019 में यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस डे को सेलिब्रेट करेगा और इसका एम यह है कि टी का, चाय का जो पुराना इतिहास है, उसका जो कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी बेसिकली चमेलिया सीनेसिस प्लांट से बनता है। ये उसका प्लांट है, आप देख सकते हैं मैप में। यह वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है आफ्टर वाटर। पानी के बाद यह सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। इसका जो ओरिजिन है भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ म्यांमार और साउथ ईस्ट चाइना में हुआ था, लेकिन इसके एग्जैक्ट प्लेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चाइना में ऐसे इतिहास हैं कि यहाँ 5000 साल पहले भी चाय पी जाती थी। तो टी का इतिहास, चाय का इतिहास काफी पुराना है। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए अब से इंटरनेशनल टी डे हर साल मनाया जाएगा। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका पहला स्टेटमेंट है, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपका सेकंड स्टेटमेंट है, माइक्रो एंटरप्राइजेस विल गेट क्रेडिट लिंक सब्सिडी एट 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड सीलिंग विथ 10 लाख। आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, अप्रूव किया गया है। इसके तहत 10,000 करोड़ की राशि दी जाएगी और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट दोनों इसके एक्सपेंडिचर शेयर करेंगे 40:60 के रेशियो में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको आसानी से फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके और उनके कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके, जिससे फूड की क्वालिटी बढ़े और सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़े। तो काफी डीप ऑब्जेक्टिव है इसका, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह स्कीम 5 सालों के लिए चलाया जाएगा, 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक, और इसके तहत 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्हें
क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% हो सकता है, लेकिन इसकी सीलिंग है 10 लाख रुपए तक, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फायदा पहुंचाया जाएगा इंडस्ट्री को। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। जो बेनिफिशियरी होगा वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। इसका जो सीड कैपिटल है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा और 4 लाख रुपीज जो है पर सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया जाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ऑन साइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस स्कीम को मॉनिटर किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमिटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन होंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये स्कीम भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियो टेक्सटाइल। पहला स्टेटमेंट है इट इज ए सिंथेटिक और मैनमेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज हाई डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी। थर्ड स्टेटमेंट है it has the ability to separate and filter when used in association with soil. Fourth statement है it is resistant to rot, molds and moisture. आपको यह बताना है कि जियो टेक्सटाइल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने अनाउंस किया है कि क्वाय जियो टेक्सटाइल का यूज किया जाएगा रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन में, और ये जो रोड है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थर्ड के तहत बनाई जाएगी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कारण से जो क्वायर इंडस्ट्री है उसे काफी बूस्ट मिलेगा, जो कि कोविड-19 के कारण काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जियो टेक्सटाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह सिंथेटिक मटेरियल होता है पॉलिस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन का, और यह मैनमेड मटेरियल भी हो सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो परमिएबिलिटी है वो काफी ज्यादा वेरी करती है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि इसके सरफेस से लिक्विड और गैस पास कर सकते हैं और इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे देखते हैं। ये जो है फिल्टर कर सकता है, चीजों को प्रोटेक्ट कर सकता है, और ड्रेन में इसे यूज किया जाएगा सॉइल के साथ, तो ये काफी ज्यादा रेनफोर्सेबल हो सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो ड्रेन एरिया है जहां पानी होता है ये सॉइल को इंटैक्ट रखता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काफी इफेक्टिव फिल्टर की तरह काम करता है और ड्रेन को क्लॉग होने से, जाम होने से यह बचाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, डिफरेंट लेयर पे काम करता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही साथ ये इरोजन से प्रोटेक्ट करता है और रोड और जो बीचेज हैं उन्हें भी यह बचाएगा इरोजन से। वहां कम से कम इरोजन होगा, जो पानी के सॉइल का कटाव होता है उसे यह रोक सकता है। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इट इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स intended to give an assured minimum pension to them based on an assured return on the purchase price and subscription amount. Second statement है Union Cabinet has recently delegated the authority to Union Home Minister to approve annual reset rate to return at the बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यह काम यूनियन होम मिनिस्टर नहीं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया है। तो आपका आंसर है वन ओनली। इसके डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को 3 सालों के लिए और एक्सटेंशन दे दिया है। 31 मार्च 2020 से एक्सटेंशन दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। यह सीनियर सिटीजन के लिए एक इनकम सिक्योरिटी स्कीम है और इसके तहत जो एश्योर्ड रिटर्न दिया जाता है वो 7.40% पर एनम का दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हर साल जो एनुअल रिटर्न है उसको रिसेट किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेट करने का जो बेसिस होता है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत होता है, जिसमें सीलिंग है 7.75% की, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है वो LIC के द्वारा दिए गए रिटर्न और जो भी
स्कीम के तहत रिटर्न होता है उसके बेसिस पे दिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके तहत जो भी मैनेजमेंट एक्सपेंस होगा वो पूरे फंड का 0.5% होगा पहले ईयर में, और उसके बाद के सालों में यह 0.3% होगा 9 सालों तक। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इस पूरे प्रोग्राम को फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हर साल इसे रीसेट करता है इसके रिटर्न को। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, कहीं से भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, अ न्यू स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज HFC to improve liquidity position of the NBFCs, HFCs will be administered by। आपको यह बताना है कि जो नई स्कीम है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम NBFC और HFC के लिए किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके डिटेल को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रपोजल स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड HFCs को अप्रूवल दे दिया है। यह लिक्विडिटी के पोजीशन को इंप्रूव करेगा NBFC एंड HFCs के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो कि स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट फंड को मैनेज करेगा, और यह जो फंड होगा इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी प्राप्त होगा और इसे RBI परचेज करेगा। बस RBI परचेज कर सकता है, और जो मैक्सिमम इसके अंदर सिक्योरिटीज जारी की जाएगी वो 30,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो SPVs होगा वो RBI के द्वारा जो उसका सिक्योरिटीज परचेज किया जाएगा उस अमाउंट से वो क्या करेगा, डेप्ट को एक्वायर करेगा, और जो लीस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड शॉर्ट ड्यूरेशन डेप्ट है उन्हें एक्वायर करेगा। इस पूरे प्रोग्राम को एडमिनिस्टर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, और डायरेक्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो होगा गवर्नमेंट पे 5 करोड़ का होगा, और जो SPP होगा उसमें इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो नई स्कीम है और अभी काफी ज्यादा NBFC और HFC के लिए सरकार जो स्टेप्स ले रही है उसमें यह काफी मददगार साबित होगा। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल एडुकेट 247 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।